स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के लिए 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक। और देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा तो इम्पोर्टेंट है, आपके खुद के राशि स्वामी शनि भी इम्पोर्टेंट है। और इस वीक में आपके लिए जो योग कारक प्लैनेट है बुध, वो 11 अप्रैल को बदलेंगे कुंभ से निकलकर, और वो प्रवेश करेंगे मीन में। और मीन में बुध नीच के हो जाते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर भाग्य आपका साथ दे रहा है और भाग्य को दृष्टि दे रहे हैं सूर्य और मंगल। तो इस पूरे ही वीक आपका जो पराक्रम है वो बहुत बढ़ा हुआ रहेगा और काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे, नए नए आइडियाज आएंगे। लेकिन जब बुध बदलेंगे 11 तारीख को, तो थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर ध्यान देना है, कम्युनिकेशन स्किल पर आपको ध्यान देना है। और चंद्रमा की स्थिति इस पूरे ही वीक वृश्चिक में रहेगी, धनु में रहेगी और आखिरी दिन वो मकर में भी रहेंगे। लेकिन आपके लिए जब हम देखते हैं तो सबसे पहले चंद्रमा आपके लाभ भाव में नीच के हैं, उसके बाद वो रहेंगे 12वें भाव में और फिर आप ही की राशि में आएंगे। और जब भी चंद्रमा 12वें भाव 8वें या चौथे में आते हैं तो थोड़े से क्षीण हो जाते हैं। और चंद्रमा मन के कारक हैं और कहीं ना कहीं रिश्तों को, इंटेलेक्ट को और भावनाओं को भी इफेक्ट करते हैं। तो चंद्रमा आपके 8 और 9 तारीख को लगभग 12वें घर में रहेंगे यहाँ पर, यानी 8 और 9 अप्रैल को आपको लाइफ के हर फ्रंट पर थोड़ा सा संभल के रहना है, चीजों का ध्यान रखना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके अतिरिक्त क्या रेमेडीज करनी है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, छठे घर में गुरु हैं और केतु आपके अष्टम में है, इसके साथ मंगल की चौथी दृष्टि। देखिए, मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, मंगल बदल चुके हैं, चौथी दृष्टि आपके छठे घर पर पड़ रही है और अष्टम पर भी इनकी दृष्टि। तो ऐसी स्थिति में, देखिए अष्टम पर नहीं कहेंगे, हम भाग्य पर कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में मंगल एक ऐसे प्लेनेट है, हालांकि शनि और मंगल की नहीं जमती है, फिर भी मंगल यहाँ आपके रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर जितना हो आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। गुरु का 6th हाउस में होना इनडाइजेशन की प्रॉब्लम दे सकता है, लिवर से रिलेटेड दिक्कत दे सकता है और कोई क्रॉनिक डिजीज अगर चली आ रही है, थायराइड, बीपी, शुगर या स्टमक की कोई समस्या, लिवर की कोई समस्या, तो वो यहाँ पर मिडिल ऑफ द वीक आपको परेशान कर सकती है। तो 8, 9 और 10 के मिड तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ओवर थिंकिंग से बचना है क्योंकि शनि मंगल के साथ विस्फोटक योग बना रहे हैं। छोटी सी चीज भी आपको आपके दिमाग को गर्म कर सकती है, गुस्सा दिला सकती है और आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं और फिर आपका बीपी डिस्टर्ब हो सकता है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए, लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, अच्छी स्थिति में है, सुख भाव में है। यहाँ पर मकर राशि के लिए लव लाइफ ठीक नजर आ रही है, अच्छी नजर आ रही है। आपके जो पार्टनर हैं बहुत कोऑपरेटिव होंगे, धैर्य रखेंगे, समझेंगे, लेकिन आपको अपने क्रोध और अपनी भाषा को संभाल कर चलना है, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। स्पेशली 8-9 तारीख को आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी है, वैवाहिक जीवन के लॉर्ड आपके चंद्रमा है। और जब हमने बताया शुरू में, जब ये वीक स्टार्ट होगा तो लाभ भाव में है, नीच के हैं। ओवर इमोशनल नहीं होना, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी आपको अपनी लव लाइफ में और या हम कहेंगे कि अपने वैवाहिक जीवन में नहीं रखनी, क्योंकि नीच के चंद्रमा सप्तम से आपकी लव लाइफ को देखेंगे और वैवाहिक जीवन के भी लॉर्ड हैं। तो लॉयल रहें, ट्रांसपेरेंसी रखें और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इस वीक में नहीं रखें। हो सकता है आपके जो स्पाउस हैं बिजी रहें, आपको समय ना दे पाएं और मिडिल ऑफ द वीक में स्पेशली 8-9 तारीख को आपको रिश्ते को थोड़ा संभालना है, ईगो में नहीं जाना। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको अभी और थोड़ा तसल्ली रखने की जरूरत है, जल्दबाजी में निर्णय किया हुआ यहाँ पर गलत हो सकता है। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत बहुत बेहतर है आपके लिए। ग्रह कार्यों के लिए हम कहेंगे ग्रह यहाँ बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। सूर्य मंगल सीधे भाग्य को देख रहे हैं, सरकारी क्षेत्रों से आपको फायदा हो सकता है। डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एआई का काम है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव हैं, कंटेंट राइटर हैं, तो कई आइडियाज आएंगे अच्छे अच्छे, काफी पराक्रमी रहेंगे, एक्टिव मोड में रहेंगे और फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ आइडियाज यहाँ पर मकर राशि रहने वाले हैं और एग्जीक्यूट भी करेंगे। ये समय आपका कार्य की दृष्टि से अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके खुद के राशि स्वामी अस्त हैं, तो ऐसे में मेहनत ज्यादा और रिजल्ट थोड़े कम आ रहे हैं। और देखिए, जो आपके भाग्येश हैं वो इस समय बुध हैं और बुध 11 अप्रैल को नीच के हो जाएंगे, तो थोड़ा सा
वाणी को आपको संभाल कर बोलना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई छोटी-सी बात आपके इंटरनल यानी आपके कहीं न कहीं प्रोफेशनल हाउस में विवाद को जन्म दे सकती है। तो इस समय यहाँ पर विवादों से आपको बचना है, कॉन्स्पिरेसी से दूर रहना है, लेकिन किसी भी रूप में अगर आपका कार्य इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड है या राइटर हैं आप, इस तरीके का कोई भी काम है, पब्लिशिंग हाउस है, तो ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और लाभ का समय है। बस 11-12 अप्रैल को थोड़ा-सा वाणी पर आपको ध्यान देना है और संभल कर चलना है। इसके साथ स्टूडेंट्स की स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। शुक्र यहाँ पर आपको सफलता दिलाने वाले होंगे और आपको सूर्य और मंगल फोकस भी रखेंगे। आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु की स्थिति इस समय आपको रुचि रहेगी आपकी दान पुण्य में या सेवा भाव आपका रहेगा और आध्यात्मिक भी आप काफ़ी रहेंगे। दूर-दराज की यात्राएँ, मंदिरों के दर्शन आप करते रहेंगे। भाग्य की अगर हम बात करें तो देखिए भाग्येश जैसा मैंने बताया आपके बुध हैं और बुध भाग्येश हैं, तो स्थितियाँ पहले अच्छी हैं। भाग्येश का धन भाव में होना, राहु के साथ होना एकदम से आपको जो हम कहेंगे वीक के स्टार्टिंग में ही ये फायदा करा सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे वीक एंड की तरफ जाएगा, बुध नीच के हो जाएंगे और देखिए सूर्य, मंगल, शनि के साथ चतुर्ग्रही योग में आ जाएंगे, तो थोड़ा-सा भाग्य यहाँ पर धीमा वीक के एंड में आपको फील होगा। ये भाग्य आपका साथ दे और सारी परेशानियां दूर हों, उसके लिए जितना हो पाए हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का भी पाठ करें, संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी और डोमिनेटिंग जो नेचर होता है उसको अवॉइड करना है, वो आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। जो डेट्स हमने दी हैं उन पर थोड़ा-सा आप सजग रहें और जल्दबाजी ना करें। इसके साथ ही यहाँ पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें।